हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत हिंदी का मॉडल पेपर और इसी टाइप से बोर्ड पेपर आएगा। एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, ये 100% गारंटी। मैंने पूरी तैयारी करवा दी है। ठीक है, अब आप इसमें टेस्ट लगा के देखना कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। ठीक है करना, और हिंदी को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हिंदी एक दो दिन में तैयार हो जाएगी। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको परसेंट इंक्रीज करनी है। ठीक है, आपको अगर 90+ लाना तो हर एक सब्जेक्ट पे आपको कमांड अच्छे से रखनी पड़ेगी। ठीक है, पूरा आपको रिवीजन करना है डेली, और आपको मॉडल पेपर डेली मिलेंगे। तो मॉडल पेपर की आपकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और जितना मैंने करवा दिया प्लेस पर के सारे टॉपिक आप कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। 70 मार्क्स का आपको मिलेगा, और ऐसा ही बोर्ड पेपर आएगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सेम ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सेम टू सेम ऐसा ही आपको बोर्ड पेपर मिलेगा। बस चैप्टर में से क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले MCQ देख लेते हैं। 20 मार्क्स के आपको MCQ मिलेंगे, जो आपको OMR सीट पर फिल करने होंगे। ठीक है, ब्लैक से आपको इस तरीके से सर्कल करना, कैसे फिल करना मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया, देख लीजिएगा। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो ये है द्विवेदी युग के, बहुत ही फेमस निबंधकार हैं ये। ठीक है, निबंधकार हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं जो भी बताऊंगी वो भी आपको ध्यान रखने हैं, और आप अपनी तैयारी देखते रहिए कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको जरूर करना है। और कोई भी टॉपिक चाहिए आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस का, आपको मिल जाएगा। प्लेस पर जाके सारे कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको मॉडल पेपर में पूरा रिवीजन करवा रही हूँ, वन शॉट रिवीजन भी चल ही रहा है, वो भी आपको देखते रहना। ठीक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? बहुत ही फेमस है, पहले फिर आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी है। ठीक है, तो ये है चिंतामणि शुक्ल जी की। ठीक है, बहुत ही फेमस है, बट है क्या ये? कविता है, कहानी है, निबंध है या नाटक है? विधा बहुत पूछी जाती हैं। पहले नॉर्मली क्वेश्चन आता था, अब विधा पूछ लेता है। तो ये निबंध है, ध्यान रखना। शुक्ल जी का ये निबंध है, चिंतामणि, बहुत फेमस है। ठीक है, मित्रता, चिंतामणि, ये बहुत ही फेमस है। आचार्य शुक्ल के जीवन परिचय आपको मैंने करवाए हैं, तो मैंने उसमें ये करवाया भी है। गवन, गवन, गोदान, सेवा सदन बहुत बार बताए मैंने, मुंशी प्रेमचंद की रचना। यहाँ पे ये रचना बोला गया, बट ये निबंध है, सॉरी उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा तैयार हो जाए। गबन, गोदान, सेवा सदन, ठीक है, ये उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ये बहुत ही फेमस उपन्यासकार हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और एक उपन्यास और पूछा था जैनेन्द्र कुमार का, इनका है त्यागपत्र, ये उपन्यास है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शुक्ल युग की समय अवधि, तो ये कितना है, ये आपको टाइम पीरियड अच्छे से याद रखना है, 1919 से 1930 तक। नीड़ का निर्माण फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये पहले आपको पता होना चाहिए इसके लेखक कौन है, तो वो है हरवंश राय बच्चन। तो नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, दोनों ही कौन सी विधा? आत्मकथा, खूब पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। ये भी और क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, दोनों आत्मकथाएं किसकी हैं? हरवंश राय बच्चन की हैं। और हरवंश राय बच्चन ये कौन है? ये वही है अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक है, प्रिय प्रवास बहुत ही फेमस है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की है। अब आपको इसके लेखक भी पता होना चाहिए, तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। कभी कभी हरिऔध भी लिख के मिल जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 11th-12th में भी मिलेंगे। मधुशाला किसकी रचना? बहुत ही फेमस है, मधुशाला, नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, तीनों ही हरवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रे हरिऔध, अभी मैंने आपको बताया था, प्रिय प्रवास इन्हीं की है। ठीक है, इनकी रचना भी आपको ध्यान रखनी है। रश्मरति, हुंकार बहुत पूछी आती हैं। ठीक है, पंत की भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने रचनाओं का वीडियो अपलोड किया था, वो आपको अच्छे से देख लेना, उसमें सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं मैंने करवाई हैं। ठीक है, भारत भारती, साकेत बहुत फेमस है, ये दोनों किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। ठीक है, माधवी वर्मा की सुल्लो, नीरजा, निहार, यामा, गिल्लू, ये इनकी है। ठीक है, माधवी वर्मा की। जयशंकर प्रसाद की तो पूछो मत, कितनी पूछी आती हैं। आंसू, झरना, लहर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, सारे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ममता बहुत ही फेमस है, जो 10th क्लास में ममता चैप्टर है ना।
और आंधी दोनों कहानी है और ममता आपके चैप्टर में भी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आधुनिक काल का टाइम पीरियड पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये 1843 से अब तक माना जाता है। मतीराम इंपॉर्टेंट है, ये रीतकाल के कवि हैं, ठीक है, बिहारी जी भी रीतकाल के और मतीराम भी। अब देख लेते हैं ग्रामर के 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये विकास से संबंधित। अब 10 मिलेंगे आपको ग्रामर के। रस मैंने आपको बार बार बता दिया कि आपके सिलेबस में हास्य रस है, करुण रस है, इनके स्थायी भाव याद कर लो। हास्य का है हास, करुण का होगा शोक, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, या तो हास्य का पूछेगा या फिर करुण का पूछेगा। तो बोर्ड पेपर में कहीं से भी आ जाए आप इजीली कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और एग्जाम्पल देगा, जिसको पढ़ के हंसी आ जाए तो हास्य रस पे टिक करना, जिसमें दुख हो तो करुण रस कर देना। बाकी ये आपके सिलेबस में वैसे ही नहीं है, ये श्रृंगार का है और ये शांति का है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको शोक और हास याद रखना है, हास हास्य रस का है, शोक करुण रस का है, ओके। ये अलंकार मैंने आपको ट्रिक से करवा रखे हैं तो इजीली आप कर लेंगे। मनो, जनो, मानो ये वर्ड आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। और जिसमें सा सी से वर्ड आए वो उपमा अलंकार होता है, जिसमें ये चिन्ह है वो रूपक अलंकार होता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हर राई बहुत फेमस है, उसमें रूपक अलंकार होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, 9th क्लास में, तो ये तो आप ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है। तीनों अलंकार की मैं ट्रिक बता दी है और पेपर में कोई भी इससे क्वेश्चन आएगा तो ईजिली आप कर लेंगे। ये मनो आ गया तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, सेम टू सेम मैंने आपको ये करवा रखा है डेफिनेशन में। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए करती जा रही हूँ इससे आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाए, ठीक है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 होते हैं, और चारों में कितनी 24 मात्रा होती है। तो रोला कौन सा छंद है? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, कितनी मात्रा होती है? 24, ठीक है। कितने चरण होते हैं? 4, और कौन सा छंद है? तो सममात्रिक। तो एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा, आपको ये भी सब ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे जाता है बोर्ड एग्जाम में, एक भी आउट, ठीक है। पूरा आपको तैयार करना है। छंद कौन सा है? सममात्रिक है, मात्राएं 24 होती हैं, चरण कितने थे? 4। अब वो एग्जाम्पल दे देगा तो आपको मात्रा लागे कर लेना है। सोठा रोला आपके सिलेबस में है बस, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आता है, तो उपसर्ग आपको आगे का वर्ड होता है, आकर्षण, तो पहला वर्ड आ, ये हो गया उपसर्ग, ठीक है। अब प्रत्यय से कैसे पूछ लेगा? जैसे कि मिठाई, तो मिठाई में कौन सा प्रत्यय होगा? तो यहाँ पे लास्ट में देखो आई का साउंड आ रहा है, आई, तो ये प्रत्यय हो गया, ठीक है। बचपन, तो पन, इसमें कौन से प्रत्यय है? तो अन, तो बन गया बचपन, ये होता है प्रत्यय। जो आगे का वर्ड होता है वो होता है उपसर्ग, ओके। तो इसमें हो गया ये। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, मैंने इसका वीडियो प्रोवाइड करवाया था। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? मिश्रित, संयुक्त और सरल वाक्य, ठीक है। तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा ग्रामर का, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। वाक्य के भेद पूछेगा तो 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। फिर अर्थ पे पूछेगा तो 8 होते हैं और रचना के आधार पर पूछेगा तो 3 होते हैं, ठीक है। समास मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं। द्विगु व द्वंद्व 2 थे पहले, अब 2 बढ़ गए हैं, कर्मधारय बढ़ गया और एक बहुव्रीहि, 4 हो गए, ठीक है। तो भगवान के नाम होते हैं उसमें बहुव्रीहि करते हैं, जिसमें विशेषता बताइए वो कर्मधारय होते हैं। पीताम्बर, तो ये कर्मधारय है, ठीक है। तत्सम, तो आंसू का क्या होगा? संस्कृत वर्ड अश्रु। कर्त वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्त में किसकी होगी? कर्ता की होगी, ठीक है। ये सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है सर्वनाम, ठीक है। तो ताव्य क्या है? चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। पंचमी भी है पर ऑप्शन में देखो पंचमी नहीं है, तो आप चतुर्थी पे टिक करेंगे, ठीक है। पंचमी भी है, ये दोनों है, तो आपको टेबल याद कर लेना है इसका बस। इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें वो है, ठीक है, ये है, वो है, मैं, तुम, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो ये हो गया, तो ये हो गया कवर। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, अब फटाफट से कवर करेंगे, ठीक है। गद्य की व्याख्या मैंने आपको ट्रिक से करवा रखी है। मित्रता, यहाँ पे देखो पकड़ो, मित्रता, मित्रता, मित्र संगति, चैप्टर मैंने बताया था मित्रता है, ठीक है। और किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? 3 ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा बोर्ड में, संदर्भ पूछेगा, एक रेखांकित जो ये अंडरलाइन होती है वो, एक क्वेश्चन इसी में से पूछ लेगा, ठीक है। तो इसलिए आप कैच कर लेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग के गद्य के 4 से 5 लेकर पूरा ट्रिक से बता दिया आप कैसे पहचानेंगे, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आप लेखक का नाम हाईलाइट करेंगे और पाठ का नाम हाईलाइट करेंगे अलग से। ओके, रेखांकित कुछ नहीं होता है, लेखक कहना चाहता है कि जो ये अंडरलाइन है वही आप ऐसा लिख देंगे। थोड़ा सा आपको एक दो वर्ड चेंज करना आए तो कर लीजिएगा, वरना आप ऐसे लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ के आएंगे, आपको कुछ ना कुछ लिखना है, नंबर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आप इजीली पढ़ के दे सकते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? तो वही, जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें भी गुण हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इजीली आप कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजीली आप पढ़ के आंसर दे देंगे। ठीक है, अब अथवा वाली व्याख्या देखो, ये भी कितनी सिंपल है। मैंने आपको बताया था, जिसमें पिता आ जाए, पुत्री आ जाए। ठीक है, चूड़ामणि, पिताजी देखो आया। अब तो ये कौन सा चैप्टर हो गया? ममता, जिसमें लड़की की बात हो, एक ही चैप्टर है ममता, और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो संदर्भ आपको इजीली लिख लेंगे आप। ठीक है, चैप्टर का नाम ममता है, लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, वही 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो कर लेंगे आप। ठीक है, तो 6 मार्क्स आपके ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। देखो संदर्भ पूछा है, रेखांकित, और देखिए यहाँ पे ममता पूछ भी लिया। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया? तो इसलिए आप पढ़ के दे लेंगे। मैं आपको अब आगे करवाती हूँ, वीडियो सेपरेट अपलोड है, वो आप देख लीजिएगा। अब देखो, काव्य की व्याख्या बहुत ही फेमस है। सूरदास आ गया, तो मैंने आपको ट्रिक बताई, इसमें सूर मिल जाए तो वो सूरदास की है। जिसमें सूरदास आ जाए तो सूरदास की ये व्याख्या है। जिसमें तुलसी आ जाए, लखन राम की बातें हो, सीता की बातें हो, तो वो तुलसीदास की व्याख्या है। तीसरा रस खान, ये लिख के आएगा, हर किसी व्याख्या में उन्होंने अपने में नाम दिया है रस खान, जैसे सूरदास ने दिया है, सूर मिलेगा या सूरदास मिलेगा, तो आपको पहचान लेना है। और एक है बिहारी जी, बिहारी जी के 2 लाइन्स के दोहे। ठीक है, ये 4 आपको पढ़ने हैं चैप्टर, बाकी आप पूरा छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। रसखान की व्याख्या, बिहारी की, सूरदास की, तुलसीदास की। वन शॉट रिवीजन करवाऊंगी तो उसमें भी आपको देख लेना है। तो देखो 3 क्वेश्चन यहाँ भी बनेंगे। संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के सूरदास और रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। ठीक है, सूरसागर रचना है ना सूरदास की, सूरसागर, सूरसारावली साहित्य लदी बहुत फेमस है, तो इसलिए आपको कर लेना है। ठीक है, ये 4 चैप्टर, और बाकी का आपको जो चॉइस में मिलेगा वो आप लास्ट के चैप्टर बिल्कुल स्किप कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ से 4 चैप्टर में से आपको एक जरूर मिलेगी व्याख्या 100%। अब देखो संस्कृत में मैंने आपको कौन से चैप्टर बताए थे? एक तो वाराणसी, 100% यहाँ से आती है व्याख्या, तो देखो ये वाराणसी की है। और एक भारतीय संस्कृति, 2 चैप्टर ये, और एक मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था प्रबुद्ध ग्रामीण, ऑप्शनल है ये, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा है इसलिए मैंने आपको 3 बताया। ठीक है, मैंने तीनों ये दोनों मैंने करवा दिए, वाराणसी वाला और भारतीय संस्कृति वाला ये करवा दिए। प्रबुद्ध ग्रामीण का मैंने श्लोक करवाया था, व्याख्या नहीं बताई, बहुत सिंपल सी है, तो पढ़ लीजिएगा। तो प्रबुद्ध ग्रामीण बहुत सिंपल चैप्टर, एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसमें तो गद्यांश लिखते हैं ना, संस्कृत का है तो इसमें भी गद्यांश करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और ये आप करेंगे, इसमें सेम वही लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। एक चैप्टर गद्य में भी है भारतीय संस्कृति, वो राजेंद्र प्रसाद का, ये संस्कृत में है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दोनों ही मैंने करवाई हैं, पूरा पूरा चैप्टर करवाया, वो आपको पूरा पूरा करना है। वहाँ से आपको एक स्टैंडर्ड जरूर मिलेगा, मैं आपको इसमें एक बता दे रही हूँ। ठीक है, दोनों बताऊँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और ये चैप्टर अलग से अपलोड है, वहाँ पर जाके आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। जब आप व्याख्या कर लेंगे ना, तो 4 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे संस्कृत के, वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसकी हिंदी आप क्या लिखेंगे? मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। ठीक है, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों विचारों को प्रदर्शित किया, वह सब हमारी संस्कृति है। बहुत फेमस है। ठीक है, जैसे ये मुझे रट गया है वैसे आपको भी रट जाएगा, बस आप एक एक वर्ड समझेंगे जैसे मैंने आपको करवाया। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसलिए आप कर लेंगे, दोनों चैप्टर कर लीजिएगा। इस श्लोक का मैंने 1 शॉट रिवीजन करवा दिया है। देखो ये दोनों मैंने करवाए हैं। ये है भारतीय संस्कृति चैप्टर का, मतलब इसी चैप्टर का ये श्लोक है, और ये है जीवन सूत्राणी का।
ठीक है। क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या मतलब त्याग कर क्रोध नहीं करता है, मैंने करवाया था अभी 1-2 दिन पहले ही, वो आप देख लीजिएगा। संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख देना प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, इसमें लिखेंगे जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया। इसमें लेखक वगैरह लिखना नहीं होता। इसका लिखेंगे तो भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। कितना सिंपल है इसका भी देखो। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। बहुत सिंपल है। तो ये 5 नंबर ये पक्के हो जाएंगे, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिएगा। 100% बोर्ड एग्जाम में कोई भी कोड आ जाए आपको वही मिलेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो पठित खंड का आपने जो आपके सिलेबस में वही उसका आपको क्या करना है, सर्ग बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना होता है। तो मैंने मुक्ति दूत वाला करवाया, इसमें आपको गांधी जी का कैरेक्टर करवा दिया है। तो आपने जो पढ़ाओ, क्योंकि अलग अलग जिले में अलग अलग चल रहा है, जो पढ़ाओ तो आपको सर्ग नहीं करना है, उसमें जो भी कैरेक्टर वो आप करेंगे। तो 3 मार्क्स ये पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो कर लीजिएगा, मैंने ये करवा रखा है। आपके सिलेबस में जो हो, मतलब जिस जिले में जो चल रहा है वो आप कर लेंगे, ठीक है। सर्ग नहीं करना है आपको। अब देखो इधर से जीवन परिचय स्टार्टिंग के 3 मैंने बताए, देखो इसमें तीनों ही दे रखे हैं ये, और 2-2 रचनाएं आपको पढ़ लेनी है इनकी, ठीक है। इनकी रचनाएं आपको सारी पढ़ लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इनकी पूछी गई थी, इनकी तो पूछ ली जाती है। इनका भी चिंतामणि हो गया, ठीक है, और मित्रता हो गया, को पूछा जाता है। इधर से आपको ये 3 जीवन परिचय, मतलब कौन कौन से, तुलसीदास, सूरदास, ठीक है, और बिहारी, ये 3 आपको पढ़ने। एक आपको रसखान वाला और देख लेना है बस, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये पढ़ लीजिएगा। और चैनल पे आपको मिल जाएंगे, मैंने गद्य के भी करवाए और काव्य के भी शॉर्ट में, तो वो देख लीजिएगा। पूरा मैंने करवा रखा है हिंदी इंग्लिश साइंस का, तो देख लीजिएगा। एक श्लोक आपको लिखना है जो आपको याद हो, बंधनम मरणम वापी, ये वाला आप लिख देंगे, ठीक है। आपको 2 श्लोक याद रखने हैं, एक पेपर में आएगा तो आपको दूसरा लिखना है। जैसे कि देखो इसमें ये वाले 2 आए थे ना, अभी मैंने आपको व्याख्या करवाई थी, उन दोनों को छोड़ के आप कोई भी लिख सकते हैं। अब देखो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको व्याख्या आएगी तो ये क्वेश्चन आंसर भी आप दे लेंगे। 4 में से आपको 2 देने हैं। तो पुरराज कौन था? एक भारत वीर था, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपको लिखना भारत वीर। ये भारतीय संस्कृति का नियम क्या है, आपको जब हिंदी करेंगे तो इसलिए आप कर लेंगे। एक ये वाला देखो, वीर 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 केन पूजिते, तो वीर वीरेड़ बहुत फेमस है, वीर वीरेड़ पूजिते, ठीक है। चंद्रशेखर कौन थे? तो देशभक्त थे। यहाँ पे का की जगह आप देशभक्त लिख सकते हैं, कितना सिंपल होता है, ठीक है। देशभक्त विसर्ग लगा देंगे, भारत वीर, ठीक है। तो देखो मैंने आपको 3 बता दिए, 2 करने होते हैं, बहुत सिंपल है। और मैंने चैप्टर वाइज आपको मेन क्वेश्चन करवाए हैं लास्ट ईयर, तो प्लेस बनी वहाँ पे जाके कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे मैंने आपको बता दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं हिंदी के, सभी के मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें ऐसे भी बताए हैं, तो वो ऐसे कर लीजिएगा। एक आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। एक आपको पत्र, ये भी बहुत सिंपल आता है, तो कर लीजिएगा। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सेम ऐसे ही बोर्ड पेपर मिलेगा, जितना मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं वैसे ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करती रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।